मैं गुआयू। मैं तुम्हारे दोस्त की मंगेतर हूँ, याद रखो। तो क्या हुआ? अब मैं बस शेन यांजी की मंगेतर बने रहना चाहती हूँ। जियांग याओ युए, क्या तुम मुझसे खेल रही हो? बोलो, कहो, क्या तुम वाकई मेरे साथ खेल रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलना जारी रख सकती हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ खेलना जारी रख सकती हो? मुझसे खेलते रहो, अभी खेलते हैं। ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टू फॉर मुझे कैसा होना चाहिए? मैं यांजी की होने वाली पत्नी बनूंगी। तुम जानते हो, ठम और मेन हमारा कोई अंजाम नहीं होगा। मुझे कोई परवाह नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम दोनों के रिश्ते को प्रभावित नहीं करूंगा। मैं बहुत सावधानी बरतूंगा। यूज पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? यूए मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना और मुझे याद करना। वे नीजन। यान जी, यानी जी, वैन यीजन वापस आ गई। जब से वो विदेश गई, उसका नाम शेन यांजी के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गया था। जो जिक्र करता उससे लड़ता। जियांग याओयुए तो यांजी के पिता के युद्ध मित्र की अनाथ बेटी है, जिसे जबरदस्ती उसकी मंगेतर बनाया गया है। बस इस प्रेम कहानी में अब देखने लायक चीज होगी। झेन झेन, तुम आखिरकार वापस आ गई। जल्दी 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 बैठो बैठो बैठो। तुम देश कब वापस आए? मैं बस अभी वापस आई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तो इस बार वापस आने के बाद क्या तुम फिर से बाहर चली जाओगी? नहीं जाऊंगी। यांजी, क्या तुम परिचय नहीं कराओगे? क्या तुम परिचय नहीं कराओगे? वेन येजिन ये मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। जियांग याओ युए ये मेरी मंगेतर है। नमस्ते। नमस्ते दीदी, तुम बहुत खूबसूरत हो। बकवास मत करो। अगर वह खूबसूरत नहीं होती
तो यान जी इतने सालों तक उसके बारे में क्यों सोचता रहता? तुम पागल हो जो ऐसी बातें कह रहे हो। जिंगचेन मजाक कर रहा है, गलत मत समझना। अगर ये सच है तो भी कोई बात नहीं। मैंने अपने आप को कितनी बार मारा है ताकि मैं आज यहाँ तक आ सकूं? क्या मैं तुम्हारे जैसी वाइट मूनलाइट से डरूंगी? क्या तुम थक गई हो? चलो हम वापस चलते हैं। अरे यानची, यानाजी भाई, यू भाई मुश्किल से आने के लिए तैयार हुए हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। यान भाई, हम यू भाई को बुलाते हैं तो वह नहीं आते, बस जब तुम होते हो तभी वह कभी कभार दर्शन देते हैं। हाँ, थोड़ा और इंतजार कर लो। चलें? तो फिर थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। अरे बैठो, हाँ, बैठ जाओ। इंतजार करते हैं। दोस्त, मस्ती करना जारी रखो, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मिस जियांग, तो तुम वो कारण हो जिसकी वजह से मिंग हुआयू ने मुझे वापस बुलाया। शराब मत पियो। ठीक है। जिन है जिन। यू भाई, यू भाई, यू भाई आ गए हैं। यू भाई, आप आ गए? यू भाई, यान जी भाई तो अभी जाने की बात कर रहे थे। हुआयू, बहुत दिनों बाद मिले। मैं सिर्फ पानी पी लूंगा। उसे पानी का एक गिलास दो। ठीक है यू भाई, आपको पिछले कुछ समय से देखा नहीं, सोचा था कि आप आज भी नहीं आ पाएंगे। आज एक मीटिंग थी, मैं वहां से निकल नहीं पाया था। इतनी जरूरी मीटिंग कैसी? मैं पेरू गया था। पेरू? क्या वही हाल ही में हुई उद्योग और व्यापार नेताओं की शिखर बैठक? परिवार के बड़ों के साथ था, दुनिया को देखने का अवसर मिला। यू भाई, आप बहुत ज्यादा विनम्र बन रहे हैं। वह दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक संघ है। यू भाई, मैंने समाचारों में ये देखा था, आपने लिसा के साथ हाथ मिलाया था। कौन है वह? तुम ये भी नहीं जानती? वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महान वैज्ञानिक हैं। उनकी टीम ने न केवल वायरस की भाषा को डिकोड किया, बल्कि रेनबो एंटीबॉडी भी विकसित की। लेकिन इस रिसर्च के कारण कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिनमें मेरे माता पिता भी शामिल थे। माँ, पिताजी, मैं निश्चित रूप से आपकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगी और रिसर्च में शामिल हो जाऊंगी। अरे मेरी आयुए, क्या तुमने भी यही विषय पढ़ा है? तुम हर साल स्कॉलरशिप जीतती हो, क्या तुम भी उनकी टीम में जा सकती हो? हाँ, यह सही है। हाँ, मैंने ये विषय पढ़ा है, लेकिन प्रोफेसर लिसा की टीम में सिफारिश के बिना मेरा शोध पत्र और सीवी उनकी नजर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। आसान है, तुम मेंग हुआयू से कहो कि वो तुम्हें परिचित करा दे। इस सिफारिश पत्र को तुम हल्के में मत लो, ये एक बहुत बड़ा उपकार है, सच में। गलत सलाह देना तुम बंद करो। अगर याओ यूए चली गई तो मेरा क्या होगा? ठीक है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, मेंग हुआयू। नमस्ते, मैं जियांग याओ यूए हूँ। पता है, यानजी की मंगेतर गाना गाने क्यों नहीं गए? अरे दोस्तों, पार्टी को चालू रखो। चियर्स। चियर्स। चीयर्स। चियर्स। चियर्स। यांजी, मुझे कॉलेज वापस जाना है। मेरी रूममेट ने शराब पीकर हंगामा कर दिया है। मैं मदद करने जा रही हूँ। शराब पीकर गाड़ी मत चलाना, मैं टैक्सी लेकर अभी चली जाऊंगी। क्या तुम गाड़ी चलाकर हमें छोड़ सकते हो? चलो। चलो। अगर तुम चले गए तो आज रात की पार्टी खत्म हो जाएगी। तुम यहीं रुको, मैं कॉलेज पहुंचकर तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें कल कॉलेज से लेने आऊंगा। अम्मा,
तुम जा रहे हो? अभी कितना समय हुआ है? क्या तुम अभी वापस जा रहे हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने बहुत साफ कह दिया था, वो रात बस एक हादसा था। हादसा? जो तुम हादसा कह रही हो, असल में वो मेरे लंबे समय से दबे हुए दिल का प्यार है। जब पहली बार देखा था तो मेरी धड़कन रुक गई थी। तुम कौन हो? शेनियान जी कहाँ है? यांजी यहाँ नहीं है। तो तुम कौन हो? मैं उनकी मंगेतर हूँ। मेंग साहब, ये मिस जियांग का विवरण है। इसमें उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। मिस जियांग आज केसे में डिनर कर रही हैं। मुझे पता चल गया। ये जानते हुए भी कि ये सही नहीं है, पर फिर भी खुद को प्यार करने से रोक नहीं पा रहा हूं। क्या यह सच है? बहुत समय बाद मिले। मुझे अभी भी तस्वीरें लेनी है, तुम जाकर दरवाजा बंद कर दो। आप सब कैसे हैं? हम कल रात अपनी सीमा लांघ गए। मुझे पानी चाहिए। तुम कल रात बहुत ज्यादा नशे में थी। बड़ी मुश्किल से मैंने शनियान जी को मुझसे प्यार करने के लिए राजी किया है, ये बात उसे बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। कृपया तुम जाओ, मुझे वापस कॉलेज छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं यांजी को ही मुझे वापस छोड़ने के लिए कहूंगी। पीछे आओ। मैं वापस चली गई हूँ। मैंने इतने सालों से शोध में इतना समय लगाया है। शेन अंकल बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं कि अगर मैं शेन यांजी को समझा पाई तो वो मुझे लिसा की सिफारिश चिट्ठी देंगे। शेन यांजी केवल मेरा मंगेतर ही नहीं है, बल्कि मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने की मेरी एकमात्र आशा भी है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज रात क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? वह मुझे एक जरूरी काम आ गया है, तुम पहले खुद ही चली जाओ। ठीक है। यानी जी, वैनी जेन, इस अचानक से आ जाने वाले शख्स को मुझे किसी तरह रास्ते से हटाना होगा। हेलो।
क्या तुम जानते हो शेन यांजी अभी कहाँ है? बस 1 मिनट रुको। लानागोंग क्लब, क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊं? जरूरत नहीं है, धन्यवाद। नमस्ते, कृपया अपना सदस्यता कार्ड दिखाएं। मेरे पास नहीं है। तो कृपया आप यहाँ से जाएं। हम वास्तव में एक दुनिया के नहीं हैं। अगर वो नहीं है तो मेरे पास अंदर जाने की भी योग्यता नहीं है। क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? तो असल में मिंगुआयु ने असल में मुझे अपनी बात रखने का एक मौका दिया। आप आइए। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? क्या तुम मुझे बता सकते हो उनके बारे में सब कुछ? मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। हम ठीक है। तुम कहाँ गए थे? टिझौनान के यहाँ थोड़ा काम था, मैं उसे निपटाने गया था। क्या यह गंभीर था? अब सब ठीक है। सुंदरी, अकेली हो गया? अरे, हाँ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। निकल जाओ यहाँ से। ये निजिन की बात उसे नहीं बतानी चाहिए, कहीं वो ज्यादा ना सोचने लगे। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगली बार तुम मुझे पहले बता देना। अब से ऐसा नहीं होगा। मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें भी साथ रखूंगा। सच में? हाँ, सच में। कल रात हुआयू की चचेरी बहन लानगोंग क्लब में एक सफलता पार्टी दे रही है। तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। वैननिंग बहन, बहुत बहुत बधाई हो। तुमने बड़ा पुरस्कार जीती है। धन्यवाद यांजी भाई। ये कौन है? इन्हें भाभी कहो। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा किया, तुम सच में पहले स्थान पे आ गई। हाँ, क्यों? आज मैं ही पार्टी दे रही हूँ। आप लोग जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। याना जी,
मुझे निवेश को लेकर एक सवाल पूछना था। मैं बस तुमसे थोड़ी सलाह लेना चाहता हूँ। तुम जाकर बैठो। कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर तुम्हारा इंतजार करती। मैं कहता हूँ वैननिंग तुम्हारा ख्याल रखेगी। ठीक है। बस 1 मिनट लगेगा। हम चलो। जिस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते उसमें जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो? हर कछुआ सोचता है कि उसका तालाब सबसे सारा है। अभी के लिए इतना ही बस। ठीक है। क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? तो हम मरूज जा सकते हैं। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। चलो हम वहां बैठते हैं। यू भाई, अरे यू भाई। ओह भाई, पहले तुम्हें ये सब बचकाना लगता था, है ना? आज तुम हमारे साथ खेलने आए हो। लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। खेलना है या नहीं? नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे खेलेंगे, खेलेंगे, हाँ खेलेंगे। चलो। आओ, हम वैननिंग को बधाई देते हैं। पहला स्थान जिसने जीता है। हाँ, बधाई हो। आप सबका शुक्रिया। चलो पीते हैं। अरे, ये खाली बोतल क्यों रखी है? हम गेम खेलेंगे। सब बारी बारी से बोतल घुमाएं। बोतल का मुंह जिस पर रुकेगा वो चुना जाएगा। यह अच्छा है, मैं ठीक पहले है। करता हूँ। चलो। यू भाई, तुम यू भाई, तुम भाई, चुनो। चुनो। सच्ची बात। अरे मैं पूछती हूँ, पिछली बार तुमने कहा और किसके साथ किस किया था बताओ। कितना रोमांचक। मैं पी लेता हूँ। तुम्हें कोई समस्या है क्या? क्या समस्या? नानजिंग रोड पर। नानजिंग रोड? नानजिंग रोड। अरे क्या तुम्हारा घर नानजिंग रोड पर नहीं है? और किसके साथ? यार, तुमने दोस्तों को बताया भी नहीं कि तुम डेट कर रहे हो। मैं पी लेता हूँ। आए, मजा नहीं आया। सिर्फ आधा जवाब दिया। तुमने पिया है इसलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। चलो अगला राउंड। लाओ, अगला राउंड। जारी रखो। भाभी तुम चुनो। तो मैं ट्रुथ चुनती हूँ। 1 मिनट रुको। पिछले राउंड में भी ट्रुथ था। इस बार डेयर की बारी है। क्या तुम हिम्मत करती हो? तो फिर डेयर। तुम में कितना ज्यादा दम है? क्या? सामने मौजूद किसी भी विपरीत लिंग के व्यक्ति को चुनो और होंठों से पर्ची पास करो। मुझे मत चुनना। बॉयफ्रेंड को नहीं चुन सकते। क्या मुझे हट जाना चाहिए? हट क्यों जाए? डेयर तभी मजेदार होता है जब ऐसा हो। सही कहा। मजेदार चीजें ही खेल रही है। हाँ, बॉय बाओ, अगर तुम नहीं चुनती हो तो मैं तुम्हारे लिए फैसला कर सकती हूँ। ये रहे मेरे भाई। यू भाई। भाई, ये मेरे भाई के लिए है। आओ 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 आओ।
आओ 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 आओ। अरे एक मिनट रुको, मैं करता हूँ। तुम, मैं, जल्दी करो। आओ। ओह, हा 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 हा। इतनी नजदीकी, मुझे सच में जलन हो। गलत। यह तुम्हारे लिए मान्य नहीं है। नहीं, पियो, नियमों का उल्लंघन। नियमों का उल्लंघन। जल्दी पियो, पियो ना। पियो। मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ। सच में? ये खेल काफी मजेदार है ना? हाँ हाँ हाँ। देखने लायक नहीं। तो हम जारी रखें। आओ, अगला व्यक्ति। भाभी, आप घुमाओ। तुम्हारी बारी है। चुनाव। क्या हुआ? क्या? अगर तुम्हारा जीवन साथी धोखा दे तो क्या तुम उसे बचाना चाहोगी? अगर आपका साथी आपको धोखा दे तो क्या आप उन्हें रोकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे, उसे कैसे रोक सकते हैं? कौन सा आदमी ऐसा करेगा? और औरतें भी नहीं। मुझे एक फोन लेना है। अरे, भाग गया। तुम क्या? खाना तैयार है, क्या मैं अभी परोस दूं? ठीक है। हाँ, परोस दो। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। प्यारे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। अगली बार फिर साथ में खेलें। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। ठीक है। चेनचेन का पूर्व प्रेमी उसे धमकाने के लिए विदेश से आया है। मुझे जाकर इसे संभालना होगा। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो क्या आप कह रहे हैं जनजन दीदी अभी बहुत खतरे में है? तो यान जी भैया, क्या आप आज रात वापस आएंगे? कई बार मैंने आपका बहुत इंतजार किया है। मुझे पता है, मैं बहुत छोटी सोच रखती हूँ। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे पता है जिनजिन दीदी अभी निश्चित रूप से खतरे में होंगी। तो आप जल्दी जाइए और उन्हें बचाइए यान जी भाई। कमरे में मेरा इंतजार करना। अम्मा, जाइए। अभी मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे और गहरा प्यार दिखाना था।
यान जी भैया, आप वापस आ गए। वैसे चेनाचन दीदी, वो कैसी हैं? वो ठीक है। यान जी भैया, बत्ती बुझा दो। नहीं बुझाऊंगा। लगता है वैन ईजेन का महत्व उसके दिल में मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा है। मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। मुझे भूख लगी है। हाँ, शेनियान जी, तुम सिर्फ कल की तुलना में मुझे थोड़ा और ज्यादा प्यार करना। ठीक है। क्या तुम गर्म पानी के झरने में नहाना चाहती हो? यहाँ गर्म पानी का स्नान उपलब्ध। क्या आपके पास मुझे ले जाने का समय है? मेरी इस छोटी लड़की को घुमाने के लिए बेशक मेरे पास समय है। क्या ये कल रात की बात है? मैं चाहता हूं प्यारी बच्ची, कहो कि तुम भी यही चाहती हो। मैं चाहती हूँ। है, तुम यू भाई को देखो। दोस्तों, मैंने देखा कि आसपास एक पहाड़ है और उसका नज़ारा भी बुरा नहीं है। क्या हमें एक चक्कर लगाकर नहीं आना चाहिए और वापस आकर रात को गर्म पानी में नहाएंगे? चलो। जरूर, जरूर। क्या तुम जाना चाहती हो? हाँ। ठीक है। कंपनी को अचानक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है। तुम अरे यार, तुम जाकर अपना काम करो, हम इसे खा थोड़ी ना जाएंगे। फिक्र मत करो, ये खोएगी नहीं। जब वेन ईजेन ने इतना कह दिया है, तो अगर मैं अब भी मना करती हूँ, तो ये जानबूझकर किया गया लगेगा। ठीक है। सिर्फ तुम, बस तुम, बस करो। नीचे उतारो। बारिश हो रही है। जल्दी चलो। जल्दी चलो। आह, भागो। यह बारिश ऐसे ही अचानक कैसे शुरू हो गई? अचानक इतनी तेज बारिश। हाँ, देखो तुम सब कितने भीग गए हो। अरे, वह दोनों कहाँ हैं? हाँ, ओह, वह दोनों कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे पीछे नहीं थे? मैं
मैंने उन्हें नहीं देखा। वो कहाँ चले गए? अरे, तुम क्या कर रही हो? हम थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लेते हैं। ठीक है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। या फिर तुम दोनों पहले होटल वापस जाओ और इंतजार करो, क्या पता वो पहले ही वापस चले गए हों। तुम उनके साथ वापस चली जाओ। मैं यहीं उनका इंतजार करूंगी। अपना ध्यान रखना। बाय। जाओ। जरूरत हो तो फोन करना। बाय। चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बरामदे में हूँ, मेरे लिए एक छाता भेजो। मेंघू आयु, मुझे बताओ, क्या बहुत लालची लोगों को सजा मिलती है? मैं सिंड्रेला की तरह हूं। अगर मैं बहुत लालची हो जाऊं तो समय आते ही जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, है ना? तुम नहीं हो। कैसे भीग गए? ठंड तो नहीं लग रही? माफ करना यांशी, मैं उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। हम हम अभी अभी अलग हो गए थे। हुआयू और याओ युए थोड़ा दूर चले गए थे और दोनों बारिश में भीग गए। कह लिया। मैं पहले नहाने जा रही हूँ। यांजी, मेरा विश्वास करो, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। माँ और पिताजी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए ये छोटी सी परेशानी क्या मायने रखती है? याओ युए, क्या तुम गर्म पानी से नहाना चाहती हो ठंड भगाने के लिए? जियांग याओ युए, हमें बात करनी है। जियांग याओ युए, हमें बात करनी चाहिए। तुम्हें मेरे और यांजी के रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए। पता है? मैं इस बार यांजी के लिए ही वापस आई हूँ। तो तुम्हें उसे माता पिता की आज्ञा से बांधना नहीं चाहिए था। तुम्हें उसे दोबारा चुनने का मौका देना चाहिए। ये बात तुम्हें उससे कहनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम एक शर्त लगाते हैं। शर्त यह है कि अगर हम दोनों एक ही समय में खतरे में पड़े तो वो पहले किसे बचाएगा? मैं मना करती हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने यांजी को फोन कर दिया है। समय देखो, उसे जल्द ही पहुंच जाना चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है वो किसे बचाएगा? वैन यीजेन।
यानजी, यानजी, कोई बात नहीं। यानजी, मुझे पछतावा है। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? यान जी, ये क्या हुआ? क्या हो रहा है? नहीं, नहीं। कॉल करो। शेन यानजी कहाँ है? जल्दी किसी को भेजो, इसे साफ करो। क्या हमें एनर्जी को फोन करना चाहिए? मैं हार गई, है ना? मैं हार गई, है ना? वो कैसी है? तुम खुद आकर देख सकते हो। यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं बहुत खराब हैं। मैं उसे बेइजिंग वापस ले गया। क्या तुम वेनी जिन के साथ हो? हाँ। क्या तुम लोग लानगुंग में? मैं भी वहां आ रहा हूँ। पट्टी बंधवाने के बाद वो चली गई। वो कहाँ गई? पता नहीं। क्या मुझे उसे वापस कॉल करना चाहिए? शेन यान जी, जब तुमने हमारे रिश्ते को पहले ही अस्वीकार कर दिया है, तो मैं भी किसी और को चुन सकती हूँ। क्यों भाई? मैंने खबरों में देखा कि तुमने लिसा से हाथ मिलाया। अंधेरे में रहने वाले लोग जब रोशनी देखते हैं, उनकी सहज प्रवृत्ति पीछा करना होती है। लेकिन अब बदलाव आया है। मुझे कुछ तरीकों की जरूरत है ताकि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा मैं चाहती हूँ। क्या तुम सच में मुझे अपने साथ ले जाओगे? क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? तुम पहले आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेने जाता हूं। शेन यन जी आज अस्पताल गया था। उसने रिकॉर्ड भी चेक किए। उसे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रही थी। क्या तुम वापस जाना चाहती हो?
खोल दो। हमारा क्या रिश्ता है? जियांग याओयुए, हमारा क्या रिश्ता है? तुम चाहते हो कि हम किस तरह के रिश्ते में हो? उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो। उसे छोड़ दो, मेरे साथ चलो। जो शेन यांजी तुम्हें दे सकता है वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूं। ठीक है। जियांग याओ युए, जियांग याओ युए। इधर आओ। तो इसका मतलब है कि शेन यांजी मेरे लिए अभी भी ईर्ष्या महसूस कर रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अब भी एक मौका है शेन चाचा से सिफारिश पत्र लेने का? सिफारिश पत्र लेने का? मेरे पास आ जाओ। क्या तुम जैन दीदी को ढूंढने नहीं जा रहे हो? ये मेरी गलती थी। तुम्हें पता चल गया? जियांग याओ युए। तुमने ही पहले चुनाव किया था। वो लड़की तुम्हारी पसंद थी। तो अब तुम्हें इतनी नाराजगी किस बात पर हो रही है? तुमने जिसे चुना वो तो वो है। तुम किस बात पे गुस्सा हो रहे हो? मैं नहीं हो रहा। परंतु तुमने जिसे गले लगाया वो तो वो थी। क्या ऐसा नहीं है? मैंने उसे गले लगाया तो क्या इसीलिए तुम मुझसे बदला लोगी? मुझे जवाब दो, क्या ये मुझसे बदला लेने के लिए है? शेन यांजी, ये हम दोनों के बीच का मामला है, उसे छोड़ दो। ठीक है, हमारा मामला हम सुलझा। छोटी खरगोश मुंह टेढ़ा कर रही है। आओ और ले लो, जमीन पर कीचड़ की तरह पड़ी है। मुझे वापस दो। आओ और ले लो, मुझे दो। माँ का स्नेह नहीं मिलता, पिता से ध्यान भी नहीं। कितनी गंदी है। चाहिए? आओ और ले लो, अभी तुम्हें वापस देते हैं। चलो। रुक जाओ, ये फ्रॉक अभी तुम्हारे लिए ही खरीदी थी, ये कैसे गंदी हो गई? सब तुम्हारी गलती है। बिना वजह इस बेकार के बच्चे को वापस क्यों लाई? ठीक है, बस अब और मत बोलो। हमें बड़ी मुश्किल से एक बार पिकनिक का मौका मिला है, इसके कारण अपना मूड खराब मत करो। जाओ किनारे पर जाकर खाओ, मेरी चटाई गंदी मत करना। आओ केक खाओ, यह स्वादिष्ट है। किस्मत वाकई में दुनिया की सबसे खराब पटकथा लेखक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री बनूं। ये सब कब शुरू हुआ था? क्या तुम ये पूछ रहे हो कि कब मैंने उसे पाने की साजिश रचनी शुरू की, या जब मैं उससे पहली बार उसके साथ सोया था?
शेनियन जी, क्या तुम्हें यही पूछना था? तुम्हारी सज्जनता कहाँ हो गई? मैं मानता हूं मुझ पर हालात का फायदा उठाने का संदेह है, लेकिन वो मौका तुमने ही दिया था। मैं मानता हूं मुझ पर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने का शक है, लेकिन ये मौका तुमने ही दिया था। क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि वेन ईजेन अचानक वापस क्यों आया? क्योंकि मैंने उसे बताया था कि तुम उसका इंतजार कर रही हो। तुम कमरे में वापस क्यों नहीं गई? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम थोड़ी देर और सोना नहीं चाहती? मैंने किसी और को नहीं चुना था और भविष्य में भी कोई और नहीं हो। मेरे साथ चलो। हाँ, मैं थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। क्या तुम यहीं रुकना चाहती हो? मुझे बस लगता है कि हमें कुछ समय के लिए अलग रहने की जरूरत है। यान जी, क्या मिस जियांग को कोई गलतफहमी हुई है? मैं समझा सकती हूँ। ये सही समय है कि मैं उसे सब कुछ स्पष्ट कर दूं। मैं अभी वहां जा रहा हूं। यान जी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे पता है कि अभी आपके लिए ये सही समय नहीं है। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वह सब बकवास था। आप उस पर ध्यान मत दीजिए। तुम किस बात को बकवास कह रही हो? मैंने कहा था मैंने कहा था कि मुझे पछतावा है और मैं तुम्हारे साथ फिर से एक होना चाहती हूँ। क्या ये बकवास है? वेनिजिन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या ये बकवास है? नहीं, ये मेरी सच्ची भावनाएं थी। मैं तुम्हारे साथ फिर से एक होना चाहती हूँ। वेनिजिन, तुम बहुत देर से वापस आई हो। शयन महाप्रबंधक, अगर कुछ और नहीं है तो मैं वापस चला जाऊं। ये बस एक ऐसी औरत है जिसे पिताजी ने जबरन मेरे ऊपर थोप दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊं। यूए यूए, वह कमबख्त औरत। आज रात घर आकर खाना खाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आज रात मेरे कुछ काम है। क्या काम है? ये तो सोसाइटी का काम है, बस यही है। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम्हें घर ले जा रहा हूं। हम पहले ही अलग हो चुके हैं। हम अलग नहीं हुए हैं। तो वेनिजन का क्या? मेरा और उसका कुछ नहीं है। उस दिन मैंने सही नहीं किया था, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। शेनयान जी, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में अच्छे से सोचोगे और फिर मेरे पास आओगे। मैंने सोच लिया है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो?
मैंने उसके सारे संपर्क कॉन्टैक्ट की जानकारी हटा दी। क्या तुम मुझे वापस पाना चाहते हो? हाँ, तो फिर चाहे कोई ऊंचे कुल का राजकुमार भी हो, उससे भी प्यार के सामने झुकना पड़ता है। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हमारी सगाई अभी भी मान्य है? क्या बात खत्म हो गई? चलो। मिंगवायु, ये मेरी मंगेतर है। क्या तुम इसे जबरदस्ती छीनना चाहते हो? तो तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? क्या वो अभी भी तुम्हारी मंगेतर है? जब तुम लानगोंग में वैन ईजन को अपनी बाहों में लिए हुए थे, वो बिल्कुल पास में ही खड़ी थी। क्या हुआ? भूल गए? उस दिन भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। शेनी जी, क्या ये वो चीज नहीं है जिसके लिए तुम तरस रहे थे? चलो, हम घर चलते हैं। जो लोग तूफान से बाहर निकलते हैं, वे कभी छाते पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने तौर तरीकों पर निर्भर रहते हैं। क्या तुम नाराज हो गए? तुम नाराज मत हो, ठीक है? जो बात तुमने अभी कही थी, क्या वो सच थी? मैंने गलती की। बताओ, तुमने क्या गलती की? मुझे शेनिया जी से नहीं मिलना चाहिए था। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। सब मेरी गलती है। मैंने भाई को गुस्सा दिला दिया है। मुझसे नाराज मत होइए, ठीक है? तुम मुझे क्या बुला रही हो? भाई, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? पसंद आया? क्या तुम उसे भी ऐसे ही बुलाती हो? मुझे तुम्हें बताने दो, तुम्हारी गलती कहाँ है, जियांग याओयुए। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हें दो नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें दोनों तरफ डगमगाना नहीं चाहिए। जब गलती हुई है तो सजा मिलनी ही चाहिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे भटकना नहीं चाहिए था, ना ही दो तरफा होना चाहिए था। तो अब मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी और ना ही उससे मिलूंगी, ठीक है? और क्या? अब मेरे दिल में सिर्फ भाई ही होंगे। आप मुझे माफ कर दीजिए ना, ठीक है? छोटी झूठी। क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे?
मुझे तुम पूरी चाहिए। मैंने सुना था कि आपने लेडी एलिजाबेथ से हाथ मिलाया था और वो खबर में भी आया था। वह मेरी कॉलेज की सहपाठी थी, परिचित नहीं। सिर्फ सहपाठी? तो क्या आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे? ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पास मेरे भाई का वीचैट और उसने तुम्हें लाइक भी दिया। क्या? इतने सालों में मैंने उसे कभी किसी को लाइक करते नहीं देखा। अरे, अगर तुम शेने अंजी की मंगेतर नहीं होती, तो मैं तुम्हें छीन कर अपने भाई को दे देती। अरे, गुड़िया, गुड़िया, तुमने अभी उसे क्या कहा? गुड़िया। तुम मुझे वापस दो। आगे से दूसरा नाम लेना। तुम वैननिंग को हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताना चाहती? क्या तुम डर रही हो? तुम क्यों चाहते हो कि वो जाने? क्या छिपाना है? क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त सुरक्षा की भावना नहीं दी? ये मेरी गलती है। तुम्हारे लिए थिक मिल्क लट्टे ऑर्डर किया है, पी सकती हो? मुझे नहीं लगता कि हमें मिलने की जरूरत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यांजी से मुझे ब्लॉक करवाकर बहुत घटिया तरीका अपनाया है? तुम गलत समझ रही हो। ये मैंने नहीं करवाया है, बल्कि उसने मुझे सुकून देने के लिए खुद ही तुम्हें ब्लॉक करने का फैसला किया। मैं विश्वास नहीं करती। वेनीजन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पीछा करने का ये तरीका कितना भद्दा लगता है? यानी जी भैया कहते हैं कि वो तुम्हें बहुत नापसंद करते हैं। वो कहते हैं कि तुम उन्हें घिनौनी लगती हो। यांजी, जैसा तुमने देखा, ये वैसा नहीं है। अभी इसने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाया ताकि तुम देख सको। मैंने कुछ नहीं किया। सच में, मेरा विश्वास करो। क्या तुम मुझ पर सचमुच विश्वास करते हो? क्या तुम मेरा विश्वास करते हो? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे? मुझे मत बताना कि तुम दोनों इतना अच्छा महसूस करते हो कि साथ में कॉफी पी सक। तरीका तो घटिया है, लेकिन काम करता है। माफ करना, मैं इसे ठीक से संभाल नहीं पा। आज जनजन दीदी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। ये जानबूझकर नहीं था कि तुम ये देखो कि उसने मुझ पर कॉफी फेंक दी। मुझे पता है। तो मैं अब जाती हूँ। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। क्या हमारी सगाई अभी भी मान्य है? दरअसल रिसोर्ट में उस दिन जनजन दीदी ने कहा था कि वो मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहती है, ये देखने के लिए कि तुम्हारे दिल में किसकी ज्यादा परवाह है। मुझे नहीं पता, तुमने मुझे बताया ही नहीं। प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण परिणाम है। तुम वास्तव में उसकी ज्यादा परवाह करते हो। वास्तव में मुझे शुरू से ही पता था
कि तुम मुझसे सगाई नहीं करना चाहते थे, है ना? ये शेन चाचा हैं जिन्हें मुझ पर तरस आता है। मैंने तुमसे बार-बार ये भी पूछा कि क्या तुमने इस बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से सोच लिया है? लेकिन सच कहूँ तो तुमने अभी तक सोचा नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई मुश्किल में पा दो, और इसके अलावा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हें बाद में कभी भी इस बात का पछतावा हो। तो तुम मेंग वायु के साथ मत रहो। कम से कम तुम उसके घर से बाहर आ जाओ। तो क्या मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए? नहीं, मैं अगर ये एक सरल बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो तुम्हारा सही जवाब केवल वैन ईजन है। आज मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें संदेश नहीं भेजना चाहिए था। ये काफी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि शेन यांजी पूरी तरह से मुझसे प्यार करे। तभी मुझे वो मौका मिल सकता है जो मैं चाहती हूँ। अरे, यानजी और युए युए बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं। मैं उस नालायक को फोन करती हूँ। सो गई। ये मैं हूं। मेंग वायु, उसे फोन दो। वो अभी मेरे पास ही है। जो भी कहना है सीधे कहो। जियांग याओ युए, कल मेरे साथ घर चलो। मॉम डैड ने अभी फोन किया था। वो चाहते हैं कि तुम कुछ दिन घर पर रहो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम चाहती हो कि मेरे मॉम डैड को पता चले कि मेरी मंगेतर मेरे सबसे अच्छे दोस्त के बिस्तर पर चढ़ गई, या वो जाने कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी मंगेतर को मुझसे छीन लिया? अगर उसे भी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अभी उन्हें बताता हूँ। नहीं, मैं कल तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। क्या तुम शेन परिवार के साथ वापस जाओगी? शेन चाचा मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। कम से कम मैं उन्हें ये सब सीधे नहीं बता सकती। किसी को मनाना क्या मुश्किल है, मैं इसमें सबसे अच्छी हूँ। ठीक है ना? ठीक है ना? सारे शेन परिवार में उससे दूर रहना। हाँ, मैं निश्चित रूप से दूरी बनाए रखूंगी। हम पहुंच गए। लगभग समय हो गया है। उनके माता-पिता अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? ये विड्रॉल सिंड्रोम है। बस 3 दिन रुको। छुट्टियां खत्म होने पर मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। ठीक है।
मिस जियांग, मैं आपके जूते बदल देती हूँ। मुझे करने दो। यूए यूए आ गई। अंकल, आंटी, यूए यूए कितने दिनों बाद मिली हो। ठीक है, अभी एक पार्टी है, मैं तुम्हें वहां ले जाती हूँ। हाँ ठीक है। तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? अरे बहुत दिन हो गए, तुम लोगों से मिलवा दूं। ये मेरे बेटे की प्रेमिका है, जियांग याओयुए। आगे से मार्गदर्शन करते रहना। हाय जीलान दीदी। हाय, काफी समय हो गया, मैं जरा आती हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ, उससे पाना चाहता हूँ, उसे रुलाना चाहता हूँ और उसे माफी मांगने पर मजबूर करना चाहता हूँ। तुम आखिर उसके साथ क्यों? क्या ये मुझसे बदला लेने के लिए है ना? नहीं। उस दिन जब मैं वेन ईजेन को उठा ले गया था, तुम मुझसे नफरत करती थी, तो क्या तुम सिर्फ इसीलिए उसके साथ हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जियांग याओयुए, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी याद आई। मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहती थी। क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुम जल्दी सो जाओ, मैं बगल के कमरे में हूँ। अगर कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है। सुनो, सो गई? ये आदमी जानबूझकर कर रहा है। अभी नहीं। आज तुमने क्या क्या किया? तुमने पूरे दिन मुझसे बात क्यों नहीं की? सुबह गांगछेंग गई थी, खाना खाया, दोपहर में उसकी माँ के साथ खरीदारी की और पार्टी में भी गई थी। क्या तुम्हें मेरी याद आई? क्या तुम्हें मेरी याद आई? हाँ, आई। छोटी झूठी जियांग या ओयुए, मुझे अफसोस है। वो तुम्हारे बिस्तर पर है। नहीं है। क्या तुम डर गई? तुम भूलो मत, हम पहले ही टूट चुके हैं। जियांग याओयुए, यह तुमने एक तरफा तौर पर किया था, मैंने सहमति नहीं दी। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम बस मत। रुको। तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? बस गलती से कट गया। क्या तुम कल गांगचेंग से वापस आ रही हो? मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगी। तो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। क्या तुम सच में मुझे लेने हवाई अड्डे पर आओगे? अभी क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे परिवार में छुट्टी खत्म होने तक रहने दोगे? मैंने कहा था, लेकिन मुझे अब इसका अफसोस हो रहा है।
रोमांचक है ना, जियांग याओयुए? तुम हट जाओ। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तो फिर तुम्हारा शरीर इतना क्यों कांप रहा है? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे नहीं पता। मुझे अभी और इंतजार करना होगा। ये काफी नहीं है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वह आ गया है। हम तो अब मैं माँ को आखिर क्या बताऊंगा कि उनकी होने वाली बहू को कोई और आदमी ले गया? तुम मुझसे इस तरह मिलकर जा रही हो, मुझे जलन होगी। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? बस 1 मिनट में अभी नीचे आती हूँ। अगर तुम अभी उसके साथ चली गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढूंगा। नीचे आओ। ये तुमने मुझे उकसाया है। 5 मिनट के अंदर नीचे आओ। काफी देर से इंतजार कर रहे थे, है ना? अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आती तो मैं तुम्हें पकड़ने के लिए ऊपर भागने ही वाला था। चलो चलते हैं। ठीक है। मैं तो देखना चाहती हूँ कि वो सच में दोबारा मेरे पास आना बंद कर पाएगा या नहीं। क्या मैं गाड़ी चलाऊं? क्या आप रात भर गाड़ी चलाकर आने से थके नहीं हैं? मेरी परवाह कर रही हो? मुझे दुख हो रहा है। क्या आपको उसके कॉन्सर्ट का समय पता है? क्या तुम देखने जा रही हो? मैं बस जाकर देखना चाहती हूँ उस औरत की चमक जिसे शेन यानी जी पसंद करते हैं। ठीक है, हम दोनों मिलकर उससे मिलते हैं। कितना अच्छा नृत्य है। हाँ, यह सचमुच बहुत अच्छा है। कितना मोहक है। शास्त्रीय नृत्य ये बहुत सुंदर है। पहली बार देखा है कि एक सोलो सोलो कॉन्सर्ट की शुरुआत शास्त्रीय नृत्य से हो रही है। यानी जी अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं।
लगता है शेनयान जी अभी भी वेन ईजेन को भुला नहीं पाए हैं। लगता है अब हमें कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? मैंने जेन दीदी की सोशल मीडिया पोस्ट देखी है। उसने कहा था कि तुम उसका कॉन्सर्ट देखने आ रहे हो। बस क्या यही वजह है? ये टिकट मुझे शी जॉनन ने दिया था। तुमने पहले कहा था कि तुम अब मुझे ढूंढने नहीं आओगे। हाँ, मैंने कहा था। तो अब तुम क्या कर रहे हो? बेवकूफी। क्या ये जवाब तुम्हें संतुष्ट करता है? मुझे पता है कि तुम कठोर बनी और मुझसे कहा कि तुम्हें अब और न ढूंढूं। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? ये जरूरी नहीं। तो क्या जरूरी है? क्या मेंग हुआयू ज्यादा जरूरी? मैंने उसे तुम्हारी स्टडी में देखा था। तो तुम्हारे पास हाई स्कूल की एक एल्बम है और उसके अंदर सिर्फ उसकी तस्वीरें हैं। उन चीजों को मैं हटा दूंगा। मैं बस जानना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसा सच्चा व्यक्ति किसी से पूरी तरह से प्यार करता है तो वो कैसा दिखता है? जरूर ये ऐसा प्यार होगा जिसमें हदें पार हो गई होंगी। एक ऐसा प्यार जिसमें किसी भी चीज की जरा भी परवाह ना की हो। जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आई थी, तुमने मुझे अपनी चीजों को छूने नहीं दिया था, खास तौर पर स्टडी में रखी चीजों को। ये एक रात की बात नहीं है, ये सालों का जमाव है। जब तुमने पिछली बार उसे हॉट स्प्रिंग होटल से उठाया था, तो इससे मुझे और साफ हो गया कि वो तुम्हारे दिल में कितनी मायने रखती है। वापस नहीं जाओगे? वह जरूर तुम्हें ढूंढ रही होगी। मेरी स्टडी की उन चीजों को जला दो। मैंने उससे सब साफ साफ कह दिया है। विचेट पर अभी भी ऐड नहीं किया है और फोन नंबर भी ब्लैकलिस्ट में है। पहले मैंने ठीक नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा संसार अब तुम्हारे लिए खो। जियांग याओ युए, तुम मेरे वीचैट मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? शेन यान जी, पिछली बार मैंने तुम्हें सब साफ साफ बता दिया था, है ना? मेंग हुआयू, हमारा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ और सगाई भी खत्म नहीं हुई। तुम हमारे रिश्ते को तोड़ रहे हो। तुमने हालात का फायदा उठाया। क्या ये मैं ही हूं जिसने हालात का फायदा उठाया है? तो तुम क्या हो जो प्यार में दो नावों की सवारी करने वाला है? उससे मुझे दोष देने का क्या हक है? इधर आओ। जियांग याओयुए, तो क्या तुम सिर्फ उसका बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी, है ना? कृपया मुझे यहाँ से ले जाओ। ये कौन सी जगह है? ये विला तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। पासवर्ड तुम्हारी जन्मदिन की तारीख है। जाओ और दरवाजा खोलो। क्यों? लालच। मैंने इन 1 महीने से ज्यादा के समय में शेनयान जी को उसका अहंकार छोड़ने पर मजबूर कर दिया और बार बार झुकने पर भी वेन यीजेन कभी भी समस्या नहीं थी। जो मैं चाहती हूँ वो ये है कि अगर वो ये भी जान जाए कि मैं मेंग हुआयू के साथ रह रही हूँ,
तब भी वो मुझको वापस छीनने के लिए किसी भी हद तक जाने का दृढ़ संकल्प दिखाए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह हो। घर में तुम्हारा स्वागत है। जी आंगे आओ युवे। क्या तुम्हें परवाह नहीं है मेरी और मेंगहुआयू की? उसका नाम मत लो मेरे सामने। उस दिन जब मुझे चोट लगी थी, उसे डर था कि कहीं वो मुझे दर्द न दे, इसीलिए वो बहुत सावधानी बरत रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाया और मुझे बहुत दर्द हुआ। तुमने देखा था, है ना? क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही है शेनयान जी? क्या तुम चाहती हो मैं जाकर उसे मार दूं? गुआइबाओ, उसे हटा दो। उसे हटा दो। मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैं तुरंत उनसे शादी करूंगा। तुरंत शादी? तो क्या मुझे तुरंत ही सिफारिशी पत्र मिल जाएगा? और तुम्हारा फोन नंबर भी। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। तुम जानती हो मैं मर जाऊंगा। मेंगहुआयू, मुझे माफ कर दो। मिस जियांग, मिस जियांग, मैं मेंग साहब का असिस्टेंट असिस्टेंट जांग हूँ। अचानक सामने आने के लिए मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कोई परेशानी नहीं दी होगी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्या आपको कुछ काम है? मिस जियांग, मेंग साहब रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या उन्हें चोट लगी है? आपको उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। मिस जियांग, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मेंग साहब हमें घर वालों को बताने नहीं दे रहे हैं। वह अस्पताल में अकेले हैं। मुझे सच में चैन नहीं मिल रहा है। मिस मेंग ने मुझे आपके पास भेजा है। मिस जियांग, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अस्पताल जाकर मेंग साहब से बात कर लीजिए। बस इतना ही काफी होगा। जी हाँ, तुम्हें परेशानी हुई। मैंने उससे कहा कि तुम्हें वापस छोड़ाए। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मेंगहुआयू, मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैं इतनी जल्दी भागी चली आई। क्या तुम बहुत खुश हो? खुश हूं। तो फिर भी क्या तुम मुझे जाने के लिए कहोगे? नहीं। ये दुर्घटना तुमने खुद ही करवाई है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं?
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? ये घाव क्या बहुत दर्द दे रहा है? जब ये लगा था तब बहुत दर्द हुआ था। मेंग हुआ यू? क्या तुम जानते हो कि तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, जानता हूँ। तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? मेंग हुआ यू? तुम्हारा धन्यवाद मेरे लिए इतना सब करने के लिए। आप क्या करें मेंग हुआ यू? लगता है कि तुमने मुझसे कुछ गलत करवा दिया है। मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। क्या हम जारी रख सकते हैं? तुम कैसे जारी रखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चूमती रहूं? तुम्हें छूती रहूं? या क्या मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूं? सब कुछ। पर मैं तो जा रही हूं। माफ करना मेंग हुआ यू। जाओ मत। मैं तुमसे ये विनती करता हूं, जाओ मत, ठीक है? उस शेनी यांजी में क्या अच्छा है? तुम मुझे देखो, आखिर मुझ में क्या कमी है जो उसमें नहीं है? तुम मुझे देखो, आखिर मुझ में क्या कमी है कि मैं उससे बेहतर नहीं हूं? मैं सिंड्रेला जैसी हूं। अगर मैं बहुत लालची बन गई तो समय आते ही जादू गायब और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मत जाओ। मेंग हुआ यू? क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो तुम लेट जाओ। अगली बार ऐसा मत करना, मुझे दर्द होता है। मैं नहीं जा रही। वाइबार, जल्दी छिप जाओ। मैं अभी रास्ते में शेन यानी जी से मिली थी। ये लोग भी आ गए हैं। छिपने की जरूरत नहीं। अगर तुमने अभी हाथ नहीं छोड़ा तो समय खत्म हो जाएगा। शी जाओ नान, आने से पहले तुमने कोई सूचना क्यों नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था? तुम उसे फोन करना कहते हो? तुम तो पहले ही नीचे आ गए। वे सिर्फ यही कहेंगे कि मैं अवसरवादी हूँ, मेरा चरित्र भ्रष्ट है और मैंने अमीरों की चापलूसी की है। ऐसे में क्या मुझे छिपना भी नहीं चाहिए? वो कहाँ है? इधर नहीं है। चलो। भाई, क्या तुम हो? वो कहाँ है? क्या वो नहीं है? क्या वो बाथरूम में है?
अरे हम यहाँ बैठकर उसका इंतजार करते हैं। यू भाई घर में कोई नहीं है। इतनी देर हो गई, यू भाई बेहोश तो नहीं हो गए होंगे? जियांग याओ युए, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मेंग हुआ यू, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर आपको तो ये बहुत पसंद है। क्या मेरे भाई पागल हो रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं? क्या हुआ? यू भाई ठीक लग रहे हैं, हमें चलना चाहिए। अभी तक तो वो मिला ही नहीं और आप अभी ही जाना चाहते हैं। हुआ यू? अगर वो अंदर घुस आया तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्हें देखने दो। क्या उन्हें मुझे देखने देना है या आपको? हमें। क्या आप सहज हैं? जाओ और संभालो। शेनियान जी, आप क्या करने वाले हैं? तुम इतनी परेशान क्यों हो? माफ करना, दरअसल ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। अभी अभी दुर्घटना हुई है और तुम इस तरह की बदतमीजी कर रहे हो? क्या तुम्हारा शरीर ये झेल पाएगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो संतुष्ट है बस यही काफी है। हुआ यू भाई, क्या तुम गुप्त रूप से किसी को रखे हुए हो? क्या कोई और काम है? आखिर वो कौन है? हमें बस एक बार दिखा दो। हम तो तुमसे मिलने आए थे, क्योंकि यू भाई तुम ठीक हो तो हम अब चलते हैं। शेनियान जी, क्या मेरे भाई को कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? जब अवसर मिला है तो देर क्यों करना? जब हम मिल ही गए हैं तो हमें औपचारिक रूप से मिलने दो। माफ करना, आज वास्तव में सुविधाजनक नहीं है। किसी और दिन मैं सभी से औपचारिक रूप से परिचय कराऊंगा। कक्षा की गतिविधि रद्द हो गई है। क्या मैं तुम्हारे छोटे दोस्त को स्कूल से ले आऊं? शेनी यान जी, मुझे तो लगा था तुम मुझसे मिलने आए हो। रास्ता छोड़ो। क्या वो वही है? वही है तो फिर क्या? क्या ये वो है? ये वो है तो क्या हुआ? तुम अभी भी यहां रुके हुए हो? क्या तुम हमारी डिटेल्स सुनते रहना चाहते हो? मैं तुम्हें विस्तार से बता सकता हूं। बाहर जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। चलो। जा रहे हो मेरे छोटे दोस्त? क्या सगाई अभी भी मान्य है? मान्य है। लेकिन तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। खून बह रहा है। क्या दर्द हो रहा है? नहीं, तुम्हें चिंता हुई, मुझे माफ करना। मेंगवायू? क्या डर लग रहा है? मेंगवायू? क्या तुम डरते हो? तो ये अच्छी बात है।
क्या तुम्हें यह चाहिए कि मुझे भी चोट लगे? जियांग याओ युए, क्या तुम्हें यह चाहिए कि मुझे भी चोट लगे ताकि तुम्हें मेरे लिए दर्द महसूस हो? तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। शेन यांजी, मुझे माफ कर दो। तुम जाओ। जाओ। तुम क्यों नहीं बचे? बचना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हें मेरे लिए दर्द हो। मुझे बताओ, क्या तुम जानबूझकर उसे उकसा रहे थे? ये उसकी बात है कि वो तुम पर भरोसा नहीं करता। वो तुम पे भरोसा नहीं करता। मैंग हुआ यू। मैं पहले शेन यांजी की मंगेत की भूमिका अच्छी तरह से निभाना चाहती हूँ। आज मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और मैंने ही तुम्हें उत्तेजित कर दिया। मुझे माफ कर दो। मैं सहमत नहीं हूं। जियांग याओ युए, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकती हो। पर मैं इतनी बुरी बनना नहीं चाहती। मुझे अब यहाँ से जाना ही चाहिए। तुम किस बात से डर रहे हो? यहाँ आओ, गले लगाओ। मैं सचमुच पागल हो रहा हूं। तो क्या तुम मदद मांगोगे? मुझसे मदद मांगो। हाँ, मुझसे शादी करो। ठीक है। वो अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, सही कहा। अरे वो आ गई। ये जियांग याओ युए,